नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सफदरजंग एन्क्लेव क्लब में और साथ ही हमारे सफदरजंग क्लब के महासचिव हैं एडवोकेट अजय अविनाशी जी और न्यू दिल्ली फेडरेशन आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे बात करते हैं मणिपुर के मुद्दों पे। स्वागत है आपका अजय जी। थैंक यू सर, अभी आप देख रहे हैं लगातार मणिपुर पे जो चल रहा है 3 महीने से लगभग ऊपर हो चुका सर। वहाँ पे आप जो देख रहे हैं लगातार हिंसाएँ हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों के बारे में? इस हिंसा की तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा कि क्यों हो रही है और लगातार क्यों होती है और क्यों इस पे ब्रेक नहीं लगाई जा सकती, क्यों ऐसी मिशनरीज इतना काम वहाँ कर रही हैं कि जिससे दिक्कत है। लेकिन ये जो अब जिस गंभीर विषय पे अभी आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही गंदी, बहुत घिनौनी है। और और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉब्लम है कि हर चीज़ पे राजनीति शुरू हो जाती है। अपनी स्टेट को छुपा के लोग दूसरे की स्टेट्स पे जल्दी धावा बोलना चाहते हैं। आप बंगाल में भी ऐसे इंसिडेंट देख चुके हैं, उस आपके राजस्थान में देखा, दिल्ली में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे ब्रेक लगी है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे कोई इंसिडेंट्स वैसे होने नहीं चाहिए, अगर हों तो सरकारों को इतनी सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो कि मैं समझता हूँ बीजेपी राज्य शासित में तो फिर भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी थोड़ा ऐसी सख्ती बरतें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मणिपुर का जो इंसिडेंट है और जिस तरह से पुलिस की ढिलाई वहाँ पे बरती गई है, वो तो बहुत ही निंदनीय है। उसके ऊपर तो पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे वहाँ पे भाजपा का शासन है मणिपुर में, तो कहीं ना कहीं भाजपा के मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है या उनके संज्ञान में नहीं है सब चीज़ें सर? देखिए, बात यह है कि मुख्यमंत्री तो किसी भी स्टेट का होगा, उसको जिम्मेवारी तो लेनी होगी। और खाली मणिपुरी क्यों कहें, हम कलकत्ता में भी देखने को मिलता है, बंगाल में भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट टीवी में देखने को मिलते हैं आप लोगों के माध्यम से। अब राजस्थान में भी देखने को मिले हैं और स्टेट्स में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि राजनीतिक जो होते हैं बड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं। वो अपनी स्टेट को छुपा के दूसरे की तरफ, और पता नहीं किस दिलेरी के साथ आप बात करें। अब आप देखिए, जो होम मिनिस्टर थे या जो भी मंत्री थे अपने राजस्थान के, उन्होंने किस तरह का बयान दिया तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। मतलब सच बोलने पर तो यहाँ पर सबसे बड़ी सख्ती तो यह है कि सच बोल सकता कोई आदमी। उसने सच्चाई बताई कि राजस्थान के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो मणिपुर से भी गंदे हैं और पहले उनको ठीक किया जाए, तो उसको गहलोत सरकार ने फट से बर्खास्त कर दिया। अब यही तो एक दिक्कत आ रही है ना कि सिलेक्टिव हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टिव होके चलती है, और जहाँ तक जैसे ही मौका मिल जाए भाजपा के खिलाफ तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे जितने लोग हैं। वैसे आप पता लगाए, आप देखिए जिस तरह का ही आप बता रहे गठबंधन बना, अब ये गठबंधन ममता बनर्जी, अगर इतना ही कांग्रेस से प्यार था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों? शरद पवार को इतना प्यार था, शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी क्यों? आज शरद पवार की देख लीजिए, और जितनी ये फैमिली वाली पार्टी हैं, इन्हें फैमिली तोड़ रही है। आप देख लीजिए भाई भतीजावाद वाली फैमिली, जितने भी पारिवारिक फैमिली है, मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव, उनका झगड़ा देख लीजिए। तो ये जितनी फैमिली वाली पार्टियां फैमिली ही तोड़ रही हैं। ये फैमिली रूल तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है डेमोक्रेसी के लिए, जो आना नहीं चाहिए। अच्छा, 2024 के चुनाव में आप सर क्या देख रहे हैं? इस बार कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? एक तरफ इंडिया वर्सेस जो गठबंधन बना है, तो क्या लग रहा है? मुझे इंडिया वर्सेस थोड़ी लगता, मुझे INDIA लगता है। आई अलग, N अलग, DI अलग, I अलग, A अलग। इंडिया तो एक अलग हो गया। इंडिया वर्सेस क्या? इंडिया वर्सेस हर चीज़ अंग्रेज़ों की कॉपी करोगे क्या? अंग्रेज़ों से तो बाहर निकलो, अपनी जहनीत से तो बाहर निकलो, गुलामी की मेंटेलिटी से बाहर निकलना चाहिए। मुझे मोदी जी का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। मोदी और योगी को कोई इस देश में विकल्प नहीं है। सर, लगातार महंगाई और रोजगार का इस समय मुद्दा बना हुआ सर। टमाटर के दाम 200 रुपये किलो जा रहे सर, क्या यह भी एक मुद्दा रहेगा महंगाई का? देखिए, मुद्दा तो विपक्ष तो हर चीज़ को बनाएगा, लेकिन महंगाई अगर आप पूरा ध्यान से अगर पूरा वर्ल्ड की न्यूज़ देखेंगे, महंगाई और इन्फ्लेशन तो हर स्टेट में, हर कंट्री में जा रहा है। और टमाटर के कुछ तो जो प्याज टमाटर आप देखोगे, हर इलेक्शन से पहले ये कोई ना कोई ऐसी कोशिश करी जाती है कि किसी ना किसी तरीके से भाजपा को हरवाया जाए। तो ये टमाटर का इशू भी स्टेट वाइज होगा। इन्फ्लेशन तो है, और इसमें अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें भी आपको दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करी जा रही है, जानबूझ के करवाया भी जा सकता है। लेकिन और अगर पूरी वर्ल्ड की हालत देखें तो इंडिया की स्थिति बहुतों से बहुत बेहतर है। अच्छा सर, मैं सवाल कर लेता हूँ। दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं बाढ़ का स्तर, जो पानी पूरा दिल्ली हो गया था। और हम बात करें अगर बाढ़ को लेके, तो कहते हैं कि ये कुदरती एक पानी बाहर से आ रहा है, तो इसकी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि पानी के जो जल भराव की जो स्थिति है वो ना बन पाए दिल्ली में सर। यही तो दिक्कत है ना कि आप अपना काम करना नहीं चाहते, आप हर काम को दूसरे की गलती बना के थोपना चाहते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप कैसे भाग सकते हैं इस चीज़ से? अगर दिल्ली में पानी है तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी तो रही है। उस कमी को दूर करने की बजाय छूटते ही, क्योंकि वो तो करनी नहीं, काम आगे करना नहीं, तो छूटते ही कह दिया वो स्टेट ने कर दिया, इस स्टेट ने कर दिया। अरे आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? आप उस पर ध्यान दीजिए। जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको खाना पीने का प्रबंध आपने क्या किया? उनके लिए कौन से स्कूल्स, कौन सी ऐसी जगह हैं जो उनको खाली करा के आपने उन्हें रहने की जगह दी? उनको आप क्या दे रहे हो?
उनके जो घरों का नुकसान हुआ है उनको क्या कंपनसेशन दे रहे हो। आपका ध्यान इस समय इस तरफ होना चाहिए बजाय ब्लेम गेम एटीट्यूड के। ब्लेम तो आप कभी भी करते रहना, पहले उन लोगों के साथ तो अन्याय करो जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, जिनके साथ जिनका पानी की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, उस तरफ तो ध्यान है ही नहीं। सर सवाल उठाए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी कि संसद में वो मतलब जो मणिपुर पे जो चल रहा है बवाल, उस पर वो बोलने को तैयार नहीं है सर संसद में। खाली इस बार थोड़ी हो रहा है ये। आप कोई भी संसद का सत्र उठा लीजिए, कोई संसद का सत्र आने से पहले उसमें हंगामा स्टार्ट हो जाता है, उसको रोका जाता है। जैसे प्री प्लान तरीके से रोका जाए कि हर साल हमें कुछ ना कुछ हंगामा करना है, हमें संसद चलने नहीं देना। अब वो कह रहे हैं चर्चा कर लीजिए इस सेक्शन के, नहीं तो हमें ये सेक्शन चाहिए, हम खाली मणिपुर पे करेंगे, हम बंगाल और राजस्थान पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या दिक्कत है? हर बार जब भी हो, अरे चर्चा के लिए तो आपको जिता के भेजा गया है, कितना आप नेशन का नुकसान कर रहे हो, अरे वहाँ चर्चा करो ना जिसलिए आपको भेजा गया है। वो तो आप चर्चा कभी करते नहीं, वहाँ जब चर्चा करना नहीं चाहते। हर बार, मैं तो पहला सत्र देख ही ना, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से, हर बार हर सत्र में एक तमाशा तैयार करने के लिए तैयार। और जनता इसको देख रही है, हम लोग सब देखते हैं इसको, जनता देख रही है। जनता इस मामले में बख्शेगी नहीं इनको, अगर इसी तरह का एटीट्यूड रहा है। अरे जिस भी मर्जी सेक्शन में उन्होंने चर्चा करने को, चर्चा तो करिए वहाँ। अगर एक्सपोज भी करना चाहते हैं, आपके पास इतने तथ्य हैं तो एक्सपोज करिए ना वहाँ जाके। ये कौन सा नया तरीका बना लिया कि हर बार हम चर्चा, हर संसद सत्र चलने ही नहीं देंगे। क्या विपक्ष चलने नहीं दे रहा था? अब देख लीजिए, कोई भी सत्र उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें। कोई संसद का सत्र हो, हर सत्र में हंगामा, हर सत्र को रोकना, मॉनसून सेशन, ये सेशन वाइप आउट, ये वाइप आउट, पार्लियामेंट का काम ही नहीं हो पाता। अच्छा फिर चलो वो मुद्दा खत्म हो जाता, वो नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाता, नया मुद्दा ढूंढ लेते। अरे वो मुद्दा क्या हुआ जो पहले आपने बोला था? उस मुद्दे पे भी तो आपने संसद रोकी थी। हर मुद्दे पे संसद रोकना है। अगर गवर्नमेंट कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा करिए ना। आप चर्चा करना ही नहीं चाहते, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, वो भी गंदी राजनीति करनी है। हम लोग, जो लोग आपको चुन के भेज रहे हैं, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, जनता का पैसा है, जिसके आप वाइप आउट कर देते हो, वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं करते आप कोई। तो ये तो एक हर बार का तमाशा है। मैं तो इसको समझता हूँ कि प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के साथ होता है। आपसे जैसे भी भारत सरकार हर साल की तरह मांझों पर प्रतिबंध लगाती है, तो मांझों की वजह से कहीं ना कहीं घटनाएं भी होती हैं सर। हर 15 अगस्त के मौके पे बच्चे भी आए थे इस लपेटे में, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि इसके ऊपर तो बहुत सख्ती से कानून बनना चाहिए। और देखिए, अगर चाइना का माल गंदा आ रहा है जो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो चाइना के माल पे बैन लगा दीजिए ना, खासकर मांझे पे लगा दीजिए। कितने, अगर आपके कितने भी ट्रीटी हो, कोई भी आपके साथ एग्रीमेंट हो, WTO का हो, दूसरा हो, लेकिन जब वो मांझे की क्वालिटी आ रही है, उस क्वालिटी को आप यहीं से रिजेक्ट करके भेज सकते हैं ना। तो उसको आप आने ही मत दीजिए। इसको सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वो आ कैसे रहा है यहाँ पे, वो आ कैसे रहा है। अगर आ रहा है आपके नाक के नीचे से आ रहा है, तो हर स्टेट की जिम्मेवारी बनती है, हर स्टेट की पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, हर स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। अगर आपके नाक के नीचे से आ रहा है, इसके लिए तो कोई BJP या कांग्रेस किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये तो एक सख्त कदम हर पॉलिटिकल पार्टी को हर स्टेट लेवल पे करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अजय अविनाशी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।